हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हमारा वही टॉपिक है यूपी पुलिस वाला, यूपी पुलिस कांस्टेबल। ठीक है, 2023 में जो वैकेंसी आने वाली है तो उससे रिलेटेड हम थोड़ी बातें करेंगे। कौन कौन से हमें मतलब अगर नंबर चाहिए हमें यूपी पुलिस में 240 प्लस या 230, मान लो आप 230 प्लस, ठीक है। तो उसमें हमें क्या मतलब हमारी रणनीति होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे। ठीक है भाई। तो जैसे मैंने आप लोगों को सब्जेक्ट वगैरह के बारे में पहले बता चुका हूँ। जैसे आपको पता है नॉर्मली यूपी पुलिस में 4 सब्जेक्ट होते हैं। जैसे सब्जेक्टों की बात करें तो आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें आपके हो जाएंगे जैसे मैथ है आपका पहला सब्जेक्ट, मैथ हो जाएगा, फिर रीजनिंग हो जाएगी आपकी। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें हिंदी हो जाएगी। ठीक है, हिंदी के बाद में अगर बात करें तो जीके। ठीक है, जीके में इसमें सारी जीएस आ जाएगी, चाहे यूपी जीके हो चाहे करंट हो, तो वो सारी चीजें इसी में आ जाएंगी। ठीक है भाई। तो आज हम बात करने वाले हैं तो कैसे अगर तैयारी करें जिससे हमारा यूपी पुलिस में मतलब जो अभी वैकेंसी आने वाली है उसमें ज्यादा से ज्यादा इसको या 230 या 240 तैयारी का मतलब ये है हमारा सिलेक्शन हो जाए। वो सारी चीजें बात करेंगे। आपको पता होगा, आप लोग अगर मुझे जानते होंगे तो मैंने आप लोगों को बता रखा है, मैंने 2 बार अपना यूपी पुलिस वाला निकाला था अभी। ठीक है, तो वही सारी चीजें उसी से रिलेटेड हैं। तो मैंने कैसे निकाला था, क्या तैयारी वगैरह कैसे क्या करना है, वो सारी चीजें। तो मैंने अब 41,000 वाले में सेलेक्ट हो गया था मैं। ठीक है, सेलेक्ट हो गया था। अगर बात करूं तो इसी के बीच में एक 49,000 वाली और वैकेंसी आई थी, वो भी मेरा क्वालिफाई था। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आप लोगों को बताऊं कैसे मैंने अपना स्कोर अच्छा किया, कैसे क्या किया। उस टाइम में तो ऑफलाइन कोचिंग वगैरह होती थी, तो ऑफलाइन कोचिंग थी, मैंने ऑफलाइन कोचिंग की थी। ठीक है, अगर इस टाइम की बात करें तो इस टाइम पे सबसे अच्छा ऑप्शन है हमारे पास ऑनलाइन। ऑनलाइन का मतलब ये है कि अगर बच्चा घर से बाहर नहीं जा पा रहा है, ये वो सारी चीजें हैं, तो यहाँ पे भी हम अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, घर पे रह के भी। तो अगर बात करें सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट कौन कौन से क्या क्या करना है हमें। तो सब्जेक्ट जैसे हमारा मैथ हो गया। ठीक है, मैथ में आपके 37 नंबर का आता है मैथ। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग भी आपकी कितने नंबर की आती है, 37 नंबर की। ठीक है, और यहाँ पे और आपकी हिंदी की बात करें तो हिंदी आपकी 38 होंगे, या यहाँ पे 38 मान लो, आप मैथ में और 38 मान लो। ठीक है, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं है, 37 38 ऐसे होते हैं। और एक अगर बात करें जीके की, जीके में भी आपका 37 के समथिंग नंबर होता है। तो ऐसे करके ये टोटल क्वेश्चन को संख्या हो जाती है हमारी 150। ठीक है, अगर नंबर की बात करें तो 300 नंबर का पेपर आता है आपका। ठीक है, तो ये आप लोगों को ये मतलब पता होना चाहिए कि अगर हम किसी भी चीज की तैयारी वगैरह कर रहे हैं तो उसका सिलेबस क्या है, उसके सब्जेक्ट क्वेश्चंस कितने आने वाले हैं। ठीक है, और अगर इसकी तैयारी हम बेहतरीन तरीके से करें तो कैसे कर सकते हैं इसे क्वालिफाई। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं अगर बात करूं क्योंकि अगर हमें निकालना है पेपर तो कैसे क्या करना है, तो एक चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मैथ में जो बच्चा 38 में से समथिंग मान के चलो कर तो सकते हैं आप 32 33 नंबर अच्छे से कर सकते हैं मैथ में, ऐसा मैथ आता है। ठीक है, अगर बात करें रीजनिंग की, रीजनिंग में भी आप लोग 37 में से समथिंग आप 37 में से कम बता रहा हूँ आप लोगों को 33 34 आराम से कर सकते हो, ऐसी रीजनिंग आती है। ठीक है, अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में ज्यादा नहीं मैं बता रहा आप लोगों को, 30 प्लस तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, अगर जीएस की बात करूं तो आप 20 या 22 भी कर जाओगे तो बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा जीएस में। ठीक है, 20 और 22 आपका बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे नंबर इनकी लगा के चलूं, मैं कम से कम लगाऊं, जैसे 32 हो गया आपका, और वहां पे मैथ में हमने मान दिया 33, और हमने इसमें मान लिया 30 हिंदी में, और यहाँ पे अगर मैंने 22 भी लगा लिया, ठीक है, जीएस में, तो आपके हो जाएंगे। देखो कितना हो गया, 5 और 2 7 हो गए। ठीक है, और यहाँ पे कितने होंगे, 9 और 2 11। या इतने का मतलब हो गया 1 से 11 क्वेश्चन, सॉरी 117 क्वेश्चन अगर आपके बैठ जाते हैं। ठीक है, किसी भी सब उसमें अगर हम मतलब पेपर वगैरह की बात करें तो 117 क्वेश्चन इतने अच्छे नंबर हो जाएंगे आपके। 117 का मतलब हो गया आपका 234। ठीक है, 234 पे अगर किसी भी कैटेगरी से हो आप, चाहे आप जनरल से हो, कैटेगरी से किसी भी से हो, चाहे आप जनरल से हो, चाहे ओबीसी से हो,
चाहे एससी से हो चाहे किसी भी से हो, तो उससे में आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कैट वो सॉरी मतलब कट ऑफ वगैरह कितनी जाएगी, ठीक है, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मैंने ज्यादा भी नहीं, 38 में से मैंने 32 ही लिए हैं, रीजनिंग में 37 में से केवल 33 ही लिए हैं, हिंदी में केवल मैंने 38 में से 30 लिए हैं, और जीके में केवल मैंने 37 में से 22 लिए हैं, ठीक है। इतना तो भाई आप लोग कर ही सकते हो, ठीक है। अगर मैं बात करूं जैसे आपकी कि तैयारी कैसे करें, तैयारी और कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ें, अगर ऑनलाइन नहीं पढ़ पा रहे कुछ बच्चे, बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने अभी कोर्स ले रखा होगा अपना, ठीक है। जैसे अभी जैसे एग्जाम्पल वाले सर है, रोजगार बिना अंकित वाले सर है ना, तो वो बहुत अच्छा कोर्स लिया है। मैं ये नहीं कह रहा किसी कोर्स की बुराई नहीं करूंगा। और एक कोर्स कैरियर ऐप से जो आप लोग जानते होंगे, राजेश यादव सर हैं, उनसे आपने पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा, नहीं ज्यादातर बच्चे एसएससी सीजीएल वगैरह वाली पढ़ते हैं उनसे, ठीक है। और अभी ज्यादातर रोजगार विद अंकित सर है ना, जो रोजगार विद अंकित, इनका ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। इनका एक शायद खाकी बैच है, पता नहीं कौन सा है, वो बैच चल रहा है, ज्यादातर बच्चों ने ये ले रखा है, ये वाला बैच, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात भी है, अगर जो बच्चों ने ये कोर्स ले रखा है तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। ज्यादा से ज्यादा ये कोर्स होगा उनका 6 से 7 महीने का होगा, समथिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 6 से 7 महीने का, ठीक है। इससे ज्यादा का कोर्स नहीं होगा, ठीक है। एक चीज मैं बता रहा हूँ, जिन लोगों ने एक बैच ले रखा है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लिया बैच वगैरह, ठीक है, बैच नहीं लिया है, और जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो समथिंग इंडिविजुअल पहले तैयारी कर चुके होंगे कहीं ना कहीं पे, जैसे मान के चलो कुछ बच्चे होंगे जो कोचिंग वगैरह जा रहे होंगे, प्रॉपर कोचिंग वगैरह जा रहे होंगे, जैसे मान के चलते कोई बाहर जा रहा है कोचिंग, इंडिविजुअल होते हैं जैसे ऑफलाइन वाले, ऑफलाइन, ठीक है। और कुछ बच्चे होंगे जो पहले अपना बैच लेके कंप्लीट कर चुके होंगे, ऑनलाइन वाले, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो बच्चे अभी इस टाइम पे इस काम को भी कर चुके हैं पहले, इससे पहले भी वैकेंसी आई है उसके लिए, तो वो अपना केवल केवल प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने की जरूरत है, केवल उन्हें प्रैक्टिस सेट लगाएं और केवल अपना रिवीजन करें, केवल रिवीजन, ठीक है। और कोई भी बैच कहीं से खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि स्कूल ले लें इसे करने के बाद में, नहीं, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। कांस्टेबल का एग्जाम है भाई, किसी मतलब अच्छा तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये है अगर आप लोगों ने तैयारी कर रखी है बहुत अच्छी बात है, इससे हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। ज्यादा आप अपना प्रैक्टिस करो और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो, और करंट अफेयर आप अपना स्पीडी करंट वगैरह का लगा के चलो, जैसे मैंने आप लोगों को बता रखा वही सारी चीजें, इसको बताऊंगा मैं। और तो कुछ बच्चे ये कर चुके होंगे, तो जो बच्चे ये कर रहे हैं अभी इस टाइम पे, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। जो बच्चे ये कर रहे हैं उनके लिए एक चीज मैं बता दे रहा हूँ भाई, जो बुक मैंने बताई थी आप लोगों को, वो बुक बताई थी, जैसे लूसेंट की बुक बताई थी, एक तो लूसेंट की हिंदी हो गई इसमें, लूसेंट की हिंदी, और लूसेंट की मैंने क्या बताई थी, लूसेंट की जीके बताई थी, ठीक है। अगर मैथ की बात करूं, मैंने मैथ बताया था मैंने आर एस अग्रवाल का, ठीक है। और अगर रीजनिंग की बात करूं, रीजनिंग मैंने बताई थी आर के यहाँ की, आर के झा। कुछ बच्चों को लेने में दिक्कत हो रही थी, पहले तो मैंने मास्टर ऑफ रीजनिंग बताई थी, मास्टर ऑफ रीजनिंग। अगर आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो एक बार देख जरूर लेना, ठीक है, बहुत अच्छी बुक है ये। तो अगर जो बच्चे ये कर रहे हैं ना साथ में, तो ये बुक भी वो जरूर लें भाई। एक चीज मैं बता रहा हूँ, वो 6-7 महीने में कोर्स कंप्लीट करा देंगे, इतना डीप नहीं कराएंगे, तो इसीलिए तो इन चीजों को भी आप साथ साथ में देख के चलना बहुत अच्छी बात है। अगर वो नोट्स वगैरह बनवा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, खुद से नोट्स बनाने भी चाहिए, लेकिन एक बार भाई प्रैक्टिस के लिए इन 4 या 5 बुकों को लेके चलना। चारों अगर मैं बात करूं आपकी, जैसे कि यूपी जीके के लिए, करंट के लिए, तो उसके लिए मैंने आप लोगों को पहले बता रखा है, वैसे अगर नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ अभी, क्योंकि देखो यूपी जीके के भी कम से कम मैं बता रहा हूँ 4 से 5 क्वेश्चन तो बनने हैं, ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन। अगर यूपी जीके की बात करें, यूपी जीके, ठीक है, यूपी जीके के कम से कम मैं बता रहा हूँ आपको 4 से 5 क्वेश्चन तो बनने हैं, ठीक है भाई। और ये क्वेश्चन केवल आपको एक बुक में मिल जाएंगे, उस बुक का नाम है भाई, उस बुक का नाम है, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, परीक्षा वाणी की बुक आती है, परीक्षा वाणी की, ठीक है, परीक्षा वाणी की बुक आएगी। इसमें पेज होंगे समथिंग 176 के समथिंग पेज है, ये मेरे पास है बुक, ठीक है, इसमें पेजों की संख्या 176 है। अगर मैं बता रहा हूँ आप लोग केवल इस बुक को पढ़ लो, ठीक है, परीक्षा वाणी की। ये तो यूपी पुलिस की बात कर रहा हूँ मैं, यूपी पुलिस की। लेकिन अगर इसके अलावा यूपी का कोई भी आप अदर एग्जाम देते हो तो इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। ये
मुझ पे यकीन रख लेना भाई एक बार। और या फिर ऐसा करना, इसे पढ़ने के बाद में किसी भी यूपी के जैसे एग्जाम वगैरह होते हैं उनमें प्रीवियस ईयर देखना और इसमें देखना, ठीक है भाई। बहुत अच्छी बुक बनाई है भाई परीक्षा वाणी की, 176 पेज है टोटल। और सबसे मेन चीज ये है उसमें टॉपिक वाइज टॉपिक भी दे रखा है, उसके बाद में टॉपिक वाइज टॉपिक देने के बाद में उसके बाद में उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, ठीक है भाई। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए कि कौन सी बुक हमारे लिए फायदेमंद होगी, सबसे कम पेज है और बहुत ज्यादा फायदेमंद भी है, ठीक है। अगर बात करें करंट की, करंट जीके वगैरह को आप लोगों ने अगर कहीं से पढ़ रहे हो ऑनलाइन वगैरह तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मैंने आप लोगों के लिए करंट के लिए भी एक चीज बता रखी है, जो बच्चा जैसे अभी हमारा एग्जाम नहीं आने वाला और जैसे दिल्ली पुलिस वगैरह की जो भी बच्चा तैयारी कर रहा होगा तो उसके लिए करंट मैंने स्पीड वगैरह की बताई है। तो आप लोग भी अभी से अगर चाहो तो अभी से पढ़ सकते हो। जैसे करंट की बात करें, करंट कहाँ से पढ़े हम, करंट जीके। अगर करंट जीके की बात करें तो भाई अगर चाहो तो आप 6 मंथ की आती है एक 6 मंथ वाली स्पीडी की, करंट स्पीडी वाली मेरे पास है, दिखा दूंगा मैं अभी। 6 मंथ की आएगी, ठीक है, स्पीडी आएगी, तो इसे ले लेना, ठीक है। और ज्यादा आप सोच रहे हो कि जैसे ऑनलाइन पढ़ के करंट वगैरह नहीं, उससे ज्यादा तैयारी उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो इससे ज्यादा खास है करंट का क्वेश्चंस नहीं है। करंट के ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जैसे आप लोगों को पता होंगे प्रॉपर, अगर आप लोग अच्छे से कहीं से कर रहे होंगे तो ये डेली वाइज जैसे करंट होती है, ज्यादा डीप नहीं पूछी जाएगी, तो ऊपर ऊपर से। और करंट के आप क्वेश्चंस कम मत समझना, ठीक है। जब आपको लगे कि आउट ऑफ सिलेबस जीके जा रहे, तो आउट ऑफ सिलेबस जीके नहीं होती, वो होता है करंट अफेयर्स, वो करंट में चला जाता है मामला फिर, ठीक है। तो इसे आप अगर करोगे अच्छे से तो आपका इसमें भी कम से कम 6 से 5 मार्क्स तो मान ही लो, ठीक है। तो 5-6 ये हो जाएंगे और यूपीजी के वाले 4-5 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इनकी बात करें यूपीजी की और करंट की बात करें तो कम से कम आप हमारे सॉरी अगर यूपीजीके की और करंट की बात करें हमारे 10 से 12 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, जो आपके होंगे यूपीजी के और करंट वाले, ठीक है, करंट वाले। तो इस चीज को लेकर आप एक बार जरूर ध्यान देना, ठीक है। और लूसेंट वगैरह आप पढ़ोगे, बाकी की सारी चीजें, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जैसे रिलेटेड होते हैं विभाग से, जैसे कि मतलब जो पुलिस लाइन से होती है तो उसके मतलब प्रधान कौन होता है, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं रिलेटेड, ठीक है। तो इस चीज को लेके आप एक बार जरूर ध्यान रखना, इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ बताता रहूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। अगर बात करें, अगर हम जैसे मान के चलो आप लोगों ने देखा होगा, तो जैसे अगर मैंने करंट की बात कर ली, यूपीजीके की बात कर ली, अगर आप लोगों को और कोई दिक्कत हो किसी भी सब्जेक्ट में तो मेरे टेलीग्राम का आपको पता ही होगा, लिंक वगैरह में डाल देता हूँ, तो उसमें जाके आप कमेंट कर देना, ठीक है भाई। तो ये चीजें जानना जरूरी है भाई, जो बच्चे यूपी पुलिस की अभी तैयारी कर रहा है। और वैकेंसी में ज्यादा टाइम नहीं है, वैकेंसी आपकी ज्यादा से ज्यादा मैं बता रहा हूँ, वैकेंसी आपकी सितंबर या फिर आपका ये मान के चलो अक्टूबर की शुरुआत में आ जाएंगी। और एग्जाम की बात करें, अगर एग्जाम आपका समथिंग हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको